एक तस्वीर और उसके पीछे छुपी कहानी के कई सिरे होते हैं। हर किसी का एक अपना वर्जन होता है। हाल ही में भारत के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उन सैनिकों और उनके परिजनों को वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा में दिया। इन्हीं नामों में एक नाम शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का भी था, जो पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में एक वीरतापूर्ण कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उन्हें कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रहण उनकी पत्नी वीर नारी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह ने किया। इसके बाद देश ने जब बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी के बहते आंसू देखे, तो पूरा देश उनके दुख में साथ खड़ा दिखाई दिया। जब उन्होंने अपनी और कैप्टन अंशुमान की कहानी सुनाई, तो पूरे देश गमगीन हो गया। अभी देश वीर नारी स्मृति सिंह के हौसले और जज्बे को सलाम कर ही रहा था कि एक और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने देशवासियों के हाथों में कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार की कहानी का एक और सिरा पकड़ा। इस बार एक तरफ कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति थी और दूसरी तरफ शहीद कैप्टन के जन्म देने वाले माता पिता। माता पिता ने कई गंभीर आरोप अपनी बहू यानी शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति पर लगाए, जिसमें यह तक कहा गया कि बहू ने अंशुमान की शहादत के बाद से उनके माता पिता को छोड़ दिया। उन्होंने अपने ससुराल से कोई संबंध नहीं रखा। सेना और सरकार द्वारा दी गई सम्मान राशि भी वो अपने साथ ले गई। और अब कीर्ति चक्र भी कैप्टन अंशुमान के माता पिता को सुने। जैसे जैसे कैप्टन अंशुमान के परिजनों को इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल होने लगे, लोग शहीद की पत्नी की ओर नफरत और गुस्से की भावना से। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ शहीद की पत्नी का पर्सपेक्टिव भी सुनना जरूरी था? इन आरोपों पर उनका वर्जन क्या कहता है, ये जानना जरूरी था। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं उन माता पिता का भी सम्मान करता हूं, जिन्होंने कप्तान अंशुमान जैसे दिलेर को जन्म दिया। और मैं उस वीर नारी को के त्याग को भी सलाम करता हूं, जिसने शादी के महज कुछ महीने बाद ही अपने वीर सुहाग को खो दिया। दुख, पीड़ा, त्याग सब इन दोनों का बराबर है। जैसा कि सुनने में आया कि शहादत के तुरंत बाद शहीद कैप्टन की पत्नी ससुराल छोड़कर चली गई, बिना किसी कारण। ये माता पिता का कहना। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस घर में बिहानी के लिए यानी कि शादी करने के लिए एक लड़की 8 साल इंतजार करती है, वहां से वो बिना किसी ठोस कारण के क्यों चली जाती? माता पिता ने इल्जाम लगाया कि वो सब कुछ लेकर चली गई, जो पैसा या कहीं सम्मान और सहायता राशि मिली थी वो सब। लेकिन जो कानून कहता है कि सहायता राशि के लिए वो वही तो लेके गई होगी, आपके हक का पैसा वो कैसे लेके जा सकती है? यानी कि माता पिता के हक का पैसा वो कैसे लेके जा सकती है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि एक तय जो परसेंटेज होता है, जो पत्नी और माता पिता को मिलता है सम्मान राशि, और ये आज से नहीं है, कई वर्षों से ये नियम फौज में है। अब सवाल ये भी था कि अचानक ही क्यों कप्तान अंशुमान सिंह के माता पिता न्यूज इंटरव्यू दे रहे हैं? 1 साल से वो कहाँ थे? ये संयोग है या कुछ और, मुझे नहीं पता। लेकिन अचानक से जब से उनके माता पिता लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले हैं, उसके बाद से ही वो लगातार धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब तो जब से कैप्टन अंशुमान सिंह की 13वीं से ही होने लगा था। उनकी माता जी ने कहा कि उनकी बहू स्मृति 13वीं वाले दिन ही घर छोड़कर चली गई। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि कीर्ति चक्र पर कैप्टन अंशुमान और उनके माता पिता दोनों का अधिकार है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है उसकी सपूत को। यदि कैप्टन की पत्नी स्मृति उनके माता पिता को इस अधिकार से वंचित रख रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अपने परिवार के निजी मसले को नेशनल टेलीविजन पर लाना मेरे नजरिए से ठीक है। कोर्ट है देश में, वहां जाइए। यदि आपको लगता है कि आपका अधिकार या आपके हक की कोई चीज छीनी जा रही है आपसे, याद रखिए कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति द्वारा उनके सास ससुर के खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं आया, या कहें उन्हें अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। याद रखिए कि स्मृति द्वारा उनके सास ससुर के खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं आया है, या कहें उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। इसके भी 2 पहलू हो सकते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक, कैप्टन अंशुमान के माता पिता बिल्कुल सच कहते हैं, या फिर दूसरा पहलू ये है कि स्मृति इस कलेश को बढ़ाकर कैप्टन अंशुमान सिंह की आत्मा को और ज्यादा दुख नहीं देती। बहरहाल, जब तक स्मृति का वर्जन ना सुना जाए, कृपया उन्हें कोसना बंद करें। यदि कैप्टन के माता पिता का सम्मान है, तो फिर हमें उनकी पत्नी स्मृति का भी सम्मान बनाए रखना
ये मेरा नज़रिया था। आपका नज़रिया इस पूरे जो ये घटनाक्रम हो रहा है, इस पर क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।